बहुत समय पहले की बात है। यमुना नदी के किनारे अमृतलाल नाम का एक आदमी अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहता था। उसके घर में उसके दादा दादी, माता पिता, उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। वो अपने जीवन में बहुत खुश था। अचानक ही उसका खराब समय शुरू हो गया। उसके माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में अचानक मृत्यु हो गई। अभी वो सदमे से संभला ही था कि उसके दादा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसका कामकाज से मन उचाट हो गया था, इसीलिए उसकी दुकान में भी नुकसान होने लगा। फिर एक दिन सुबह उसकी दादी चल बसी। अब अमृतलाल को अपनी मृत्यु का भय सताने लगा। वो एक साधु से मिला और अपनी परेशानी बताई। बाबा, कल तक मेरा घर मेरे परिवार जन से भरा रहता था, लेकिन कुछ ही समय में मेरे दादा दादी, माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब मुझे मृत्यु से डर लगने लगा है। मेरे किसी कामकाज में मन नहीं लगता। मनुष्य की मृत्यु यमराज के आदेश से ही होती है। तुम एक काम करो, सच्चे मन से यमराज की आराधना करो। यमदेव तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। यमराज तो मृत्यु के देवता हैं। मैं यमराज की पूजा करके उनसे कोई वरदान प्राप्त कर लेता हूँ, तब मुझे मृत्यु से छुटकारा मिल सकता है। अब अमृतलाल दिन रात यमराज की पूजा किया करता था। उनके मंदिर जाता और यमराज का व्रत भी रखता। ये सब करते करते लगभग 1 साल बीत गया, पर उसे यमराज के दर्शन नहीं हुए। अमृतलाल फिर उस साधु के पास गया। मुझे यमराज की पूजा अर्चना करते हुए 1 साल हो गया है, पर यमराज मुझे दर्शन ही नहीं देते। कल भाई दूज है। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यमुना नदी के तट पर यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने अवश्य आएंगे। उन्हें देखते ही तुम उनके पैर पकड़ लेना, वे तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे। साधु की बात सुनकर अमृतलाल रात से ही यमुना के किनारे बैठ गया और यमराज का इंतजार करने लगा। साधु के कहे अनुसार अगले दिन सुबह यमराज जी वहां आए तो अमृतलाल ने उनके पांव पकड़ लिए। मांगो, तुम्हें मुझसे क्या मांगना है? हे यमराज, मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। इस धरती पर आने वाला एक ना एक दिन यहाँ से जाएगा, यही प्रकृति का नियम है, इसलिए मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। अमृतलाल ने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, आप मुझे अमरता का वरदान मत दीजिए, पर आप मुझे मृत्यु आने से पहले संकेत तो दे सकते हैं, जिससे मैं अपने परिवार के लिए उचित व्यवस्थाएं कर सकूं। ठीक है, मैं तुम्हें मृत्यु के संकेत दे दूंगा, और जैसे ही तुम्हें मृत्यु का संकेत मिले, तुम संसार से विदा लेने की अपनी तैयारी शुरू कर देना। बाद में मुझसे इसकी कोई शिकायत मत करना। इतना कहकर यमराज अदृश्य हो गए। साल बीतते गए और अमृतलाल ने यमराज के वादे से आश्वस्त होकर सारे पूजा पाठ छोड़ दिए और भोग विलासितापूर्ण जीवन जीना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद धीरे धीरे अमृतलाल के बाल सफेद होने लगे। वो अपनी वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगा। कुछ और समय बीतने के बाद उसके सारे दांत टूट गए। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई और अंत में उसने बीमार होकर बिस्तर पकड़ लिया। अमृतलाल ने सोचा कि अभी उसकी मृत्यु नहीं होने वाली, क्योंकि उसे अब तक यमराज का कोई संकेत नहीं मिला। वो आश्वस्त था, उसकी मौत के पहले उसे यमराज के द्वारा संकेत दिया जाएगा। एक दिन अमृतलाल की अचानक से तबीयत खराब हो गई और उसने अपने आसपास यम के दूतों को देखा तो वो हैरान रह गया। उसने सोचा कि जरूर यमराज ने उसे कोई पत्र भेजा है। उसने यमदूतों से पूछा, लाओ, जो संदेश यमराज जी ने भेजा है मुझे सुनाओ। तुम्हारा समय पूरा हो गया है, इसलिए हम तुम्हें लेने आए हैं। नहीं, ऐसे मैं नहीं मर सकता। यमराज जी ने मुझसे वादा किया था कि वो मरने से पहले मुझे संकेत भेजेंगे। आज तक उन्होंने मुझे कोई संदेश या पत्र नहीं भेजा। अगर मैं मरा तो यमराज का कथन मिथ्य हो जाएगा। तुम लोग पहले जाकर उन्हें इस बात की याद दिलाओ, फिर मुझे लेने जाने की सोचना। अमृतलाल की बातें सुनकर यमदूत लौटकर यमराज के पास गए और सारी बात बताई। उस अमृतलाल ने कहा है कि आपने खुद उसे मरने के पहले कुछ संदेश देने का वादा किया था।
पर उसे आपका कोई संदेश नहीं मिला। उसने कहा है कि यमराज का कथन मिथ्य नहीं हो सकता। जाओ उसे कह दो कि मैंने उसे एक नहीं बल्कि 4 संकेत भेजे थे। अब उसका समय पूरा हो चुका है, उसे तुरंत लेकर आओ। यमदूत वापस पृथ्वी पर अमृतलाल के पास गए और उसे यमराज की बातें बताई तो अमृतलाल ने यमराज को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। यमराज को एक देवता होकर झूठ नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने मुझे मरने से पहले संदेश देने का वादा किया था। वे वादा करके भूल गए, अब मुझसे झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने 4 संदेश भेजे थे। सुन लो, अगर वो ऐसा करेंगे तो पृथ्वी पर उनकी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। इस बार यमदूतों ने अमृतलाल की एक भी बात नहीं मानी और उसे पकड़कर यमलोक ले गए और यमराज के सामने पेश किया। यमराज, आपने मेरे साथ धोखा किया है। आपने अपने कहे अनुसार मुझे एक भी संदेश नहीं भेजा। ऐसे आप मेरे साथ कैसा कर सकते हैं? आप वादा करके अपने वादे से मुकर गए। तुम मूर्ख हो जो मेरे कागज कलम से लिखे हुए संदेश का इंतजार कर रहे थे। मैंने तुम्हें 4 संदेश दिए थे, पर तुमने अपनी लालसा में उसे नजरअंदाज कर दिया। यहाँ आपका राजपाट है, इसलिए आप सरेआम झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। मैं बोलता हूँ, मुझे आपका कोई संदेश नहीं मिला। हाँ, ये हो सकता है कि आपके मूर्ख यमदूत आपका संदेश किसी और को दे आए हों। इसमें मेरा कोई दोष नहीं। आप मुझे वापस घर भेजो। चुप करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुम्हारे बाल सफेद हुए वो मेरा पहला संकेत था। जब तुम्हारे दांत टूटे तो वो तुम्हारा दूसरा संकेत था। जब तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई तब वो तुम्हारा तीसरा संकेत था। और जब तुम्हारे शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया वो तुम्हारा चौथा और आखिरी संकेत था। पर तुम इन संकेतों को समझ नहीं पाए और मुझ पर झूठा होने का दोष लगा रहे हो। इस कलयुग में मैं सारे मनुष्यों को मौत से पहले ये 4 संकेत देता हूं, जिससे लोगों को पता चल जाए कि उनकी मृत्यु नजदीक आने वाली है और इस बीच में वो अपने सारे अधूरे काम समाप्त कर सकें। हाँ यमराज, मुझसे बड़ी गलती हुई। जब मेरे बाल सफेद हुए तो मैंने बालों में डाई लगाकर उन्हें काला कर लिया और आपके पहले संकेत को नजरअंदाज कर दिया। और जब मेरे दांत गिरने लगे तो मैंने नकली दांत लगा लिए और आपके दूसरे संकेत को पहचान नहीं सका। और जब मेरी आंखों की रोशनी कमजोर हुई तो मैंने चश्मा लगा लिया और भूल गया कि आपका कोई संकेत आया है। जब शरीर के अंगों का ठीक से काम करना बंद हो गया तो मैं केवल डॉक्टरों के चक्करों में पड़ा रहा और आपके आखिरी संदेश को भी नहीं समझ पाया। अमृतलाल की तरह यमराज सभी को मृत्यु के पहले 4 संकेत देते हैं और इन संकेत मिलने पर हमें अपने जरूरी काम समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।